नमस्कार, वादे हजार किसकी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को मतदान होगा। जनता तय करेगी कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इसके लिए सभी स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान के बाद 3 दिसंबर को नतीजों का इंतजार रहेगा, लेकिन इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने सत्ता के लिए पूरा जोर लगाया है। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, तमाम गारंटियां दी गई हैं और आपको बता दें कि इन गारंटियों के साथ साथ वादे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण देखने को मिला कि मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा। तो कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस आएगी और खुशहाली लाएगी। इन सब के बीच में आखिरकार जिन बातों के लिए कहा गया है, जिन मुद्दों को फोकस किया गया है, खास तौर पर किसानों की बात कर लीजिए, युवाओं की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात कर लीजिए और इनके साथ साथ बहुत सारे डेवलपमेंट की बातों को ले लीजिए, तो किसकी बात में कितना दम, किसके दावों में कितना दम, किसके वचन में कितना दम और इसकी गारंटी में कितना दम, ये देखना वाकई महत्वपूर्ण होगा। और आज इसी पर हमारी ये महाचर्चा, महाडिबेट भी होगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सत्ता का संघर्ष अपने आखिरी दौर में है। प्रचार थमने के बाद अब नेता डोर टू डोर दस्तक देना शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों के सभी दिग्गज नेताओं ने पूरा दम दिखाया है। 2018 के नतीजों को ध्यान में रखते हुए 230 विधानसभा सीटों को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने एक-एक सीट जीतने के लिए जमावट की है। अपनी अपनी सभाओं के दौरान दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं ने स्थानीय मुद्दों से लेकर भ्रष्टाचार और घोटालों तक एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाई है। प्रचार थमने से पहले चुनावी बयानों के तीर एक दूसरे पर जमकर चलाए गए हैं, तो वहीं कांग्रेस और भाजपा ने 5 साल के लिए वादे किए हैं और वादों को पूरा करने की गारंटी भी दी है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा नाम दिया गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है। अपने संकल्प पत्र में उन्होंने एक बार फिर गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को अगले 5 साल जारी रखने की बात कही है। साथ ही लाडली लक्ष्मियों को जन्म से 21 वर्ष तक 2 लाख रुपए देने का वादा किया है। आइए नजर डालते हैं भाजपा के संकल्प पत्र के कुछ महत्वपूर्ण वादों पर। 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन, लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ पक्का मकान, गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से पीजी मुफ्त शिक्षा, उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों से 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं, 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी, किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना, किसानों को सालाना 12,000 रुपए, पीएम आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू होगी। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर, 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा लखपति बनाएंगे। लाडली लक्ष्मियों को जन्म से 21 वर्ष तक कुल 2 लाख रुपए, तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपए प्रति बोरा, गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा। आपको साथ में ये भी शेयर करना चाहता हूं कि संकल्प पत्र की हमारे यहां महत्ता इस बात से तय होती है कि जो सरकार हमारी आती है उसका यह काम होता है कि वह सब कमिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बना करके उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराए और सभी मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी होती है कि वो मैनिफेस्टो को या संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स काम करें। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पार्टी की अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम से समय समय पर हम उसको मॉनिटर करते हैं। इसलिए जब मैं ये आपसे चर्चा करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरविजन में चाहे एमपी का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी और स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसमें जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्याण और गरीब कल्याण के लिए एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर।
उसके लिए रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। आप उसके लिए पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स लाओ, कुछ चीजें बदलनी हो तो वो भी बदलो, और उसको अपने एक्टिविटी में लाओ। इस बात को हम हमेशा एम्फेसाइज करते रहे। उधर बात यदि कांग्रेस के वादों और दावों की करें तो प्रदेश की जनता के लिए कांग्रेस ने भी घोषणाओं का पिटारा खोला। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी के साथ अपना वचन पत्र जारी किया। अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने भी सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। बात यदि कांग्रेस के महत्वपूर्ण वादों की करें तो उनमें महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 2 लाख पदों पर भर्ती, 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू, 5 हार्स पावर तक कृषि के पंप के लिए निःशुल्क बिजली, पुराने बिजली बिल की माफी, सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली, ओबीसी को 27% आरक्षण, सरकार में आने पर जाति आधारित गणना, 2,500 रुपए प्रति क्विंटल दर पर धान खरीदी, 2,600 क्विंटल की दर पर गेहूं खरीदी होगी, 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा। मेरी बेटी योजना में 2,51,000 रुपए दिए जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में मतदान की घड़ी नजदीक है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने वादों के जरिए समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। अब 17 दिसंबर को मतदान के लिए मतदाता तैयार है और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 3 दिसंबर को होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसके वादों पर कितना भरोसा करती है और किस राजनीतिक दल को अपना बहुमत देती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल। वादे हजार किसकी सरकार, महाबहस और महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि मोदी की गारंटी है, भाजपा का भरोसा है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी, कांग्रेस का वचन पत्र है। बहुत सारे ऐसे मुद्दों को शामिल किया गया है जो सुनने में, देखने में और उसकी कल्पना करें, यदि हम इंप्लीमेंट होते हुए बेहद खूबसूरत मध्य प्रदेश दिखे, यदि सब कुछ हो जाए। लेकिन क्या सब कुछ हो जाएगा? संकल्प की जहां तक बात है तो संकल्प लिया है, आप उसको करेंगे, करना चाहिए जब किसी चीज का संकल्प लिया जाता है। वचन की जहां तक बात है तो उसका भी अपना महत्वपूर्ण है कि वचन दिया है तो निभाना तो होगा, वादा किया है तो निभाना होगा। लेकिन क्या ये हो पाएगा? और जिस तरह से जिन मुद्दों को शामिल किया गया है, मैं बार बार उस पर इसलिए जोर दे रही हूं क्योंकि किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा है। इलेक्शन में किसान बड़े महत्वपूर्ण हुए हैं। महिलाओं को लेकर बात करें, हर चर्चा में अमूमन महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातों को उठाया गया, उसका भी यहां जिक्र है। युवाओं को लेकर जिक्र किया गया है। इसके साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको शामिल करके दिखाने की कोशिश की गई है कि हां, हम ये करके दिखाएंगे, बस एक मौका चाहिए। कांग्रेस को चाहिए मौका और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से एक बार मौका चाहिए। तो निश्चित तौर पर आखिर ऐसे में किसकी सरकार होगी, ये बड़ा सवाल है। किसका जादू चलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। और किसकी गारंटी काम आ जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए परमिंदर कौर हमारे साथ जुड़ी हैं। परमिंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही है। अजय जी, एक लाइन में यदि देखा जाए तो मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, ये एक टैगलाइन है। और संकल्प पत्र जो आया है, महिलाओं की बात करूं मैं, युवाओं की बात करूं मैं, किसानों की बात करूं, और इसके अलावा अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको छोटे छोटे उसमें शामिल किया गया है।
बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसके कंपैरिजन में मैं यदि कांग्रेस को सामने रखूं, कंपैरिजन इसलिए करना जरूरी है कि अमूमन लगभग इन्हीं मुद्दों पे कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी है, और दोनों को यदि उठाकर देखा जाए तो ये वाकई में बड़ा एक नेक टू नेक लगता है, क्योंकि जो चीजें आप कहते हैं उसी से आगे पीछे 19-20 कांग्रेस भी कर रही है, तो लगभग मिला जुला है। और ये बात बिल्कुल सच है जो कहा जा रहा था कि हम जनता के बीच से सुझाव लाएंगे, हम सर्वे करके लाएंगे, और निश्चित तौर पर यदि एक जैसी चीजें आ रही हैं तो कितना भरोसा जनता का जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी। राखी जी, आपको भी नमस्कार और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार है। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए इस देश में जानी जाती है। पूरे देश के अंदर हम जितने भी वादे करके आए वो अक्षरशः सभी वादों को हम पूरा करते हैं। ये पूरे देश की जनता को पता है। हमारा इतिहास ही रहा है कि हमने जो जो संकल्प लिया उसको पूरा किया। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। हमने आर्टिकल 370 के लिए शपथ लिया, उसको खत्म किया। हमने राम मंदिर का संकल्प किया, उसको खत्म किया। हमने जितने भी तरह की चीजें संकल्प पत्र में डाला वो सभी पूर्ण किया। तो हम तो अपने संकल्प पत्र को अक्षरशः एक एक वर्ड जितनी भी चीजें उसमें लिखते हैं उसको पूरा करने के लिए ही जाने जाते हैं। दूसरी तरफ तमाम पार्टियां हैं जो झूठे वादे करके जनता के सामने खड़े होकर के गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खाती हैं, और जैसे ही 15 महीने की सरकार बनती है मुकर जाते हैं। आपने देखा कि पिछली बार उनकी सरकार, उनके लोग इसीलिए उनको छोड़ करके भाग गए कि जो वादे किए थे 15 महीने की सरकार मध्य प्रदेश में चली और एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। लोग झूठे वादे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानी इसीलिए जाती है कि अपने संकल्प पत्र को पूरी तरह से निभाती है, और जनता इसीलिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज साहब को बार बार पिछले 18 सालों से और पिछले 10 सालों से हमारी सरकार केंद्र में और यहाँ पे बना रही है। राखी जी, चलिए ठीक है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, थोड़ा सा मैं दोनों के संकल्प पत्र और वचन पत्र को कंपेयर करूं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता, थोड़ा सा 19-20 सा है। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि यदि मैं किसानों की बात कर लूं यहाँ पर, या मैं महिलाओं की दृष्टि से बात कर लूं, लगभग वैसी ही चीजें देने की बात हो रही है जैसे बीजेपी कहती है, वैसी कांग्रेस कहती है। एक सिलेंडर का छोटा सा उदाहरण दे दूं, एक 450 में देने की बात करता है, एक 500 रुपए में देने की बात करता है। किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की बात हो रही है, या 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान और 2600 रुपए की क्विंटल की दर पर गेहूं की बात हो रही है। अच्छा, कांग्रेस 3000 की क्विंटल देने का एक मिशन भी शुरू करेगी। यहां आपने भी 31 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी की बात की। तो निश्चित तौर पर जो ये छोटा, अच्छा यहां कर्ज माफी एक बार फिर से है कांग्रेस की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक जन ज्यादा एक जन कम, इसका कितना प्रभाव आप देखते हैं? क्या जनता को एक लुभाने की कोशिश है, या इस तरह से क्रिएट किया गया, इसको बनाया इस तरह से गया है कि थोड़ा सा 19-20 में नेक टू नेक फाइट तो है। देखिए, और सीधी बात है कि जिसको जितना फायदा मिलेगा जनता साथ देगी, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इसको इंप्लीमेंट भी करके दिखाएं। 2600 लिख देने से, 2700 लिख देने से या 3000 लिख देने से उन्हें मिले भी तो, कर्ज माफी कह दिया तो कर्ज माफी हो भी तो। राखी जी, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें रही हैं या सरकारें चल रही हैं, हमने अपने पूरे लिखे हुए वादों को पूरा किया। संकल्प पत्र में जितनी भी चीजें हमने लिखा है उन सभी चीजों को अक्षरशः पूरा किया। हम जाने इसीलिए जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए ही जानी जाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस आज तक अपने पूरे जीवन काल में, आजादी के बाद आज से लेके अभी तक एक ही मुद्दे पे हमेशा, आज भी अपने संकल्प पत्र में उसी चीज को, गरीबी समाप्त करेंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये वादा करेंगे, वो वादा करेंगे। वो कुछ नहीं, सिर्फ छलावा करने का काम करती है। वो मध्य प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम के तौर पे वो देखती है कि हम
अगर केन प्रकारेण दुनिया भर के वादे करके आ जाएंगे तो मध्य प्रदेश भी हमारे लिए एक एटीएम की तरह यूज करने की जगह बन जाएगी। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करती है और विकास की बातें करती है। मध्य प्रदेश को देख लीजिए, अब मध्य प्रदेश का जो 10 साल मुख्यमंत्री उनके रहे हैं, 11.5 साल, और 18 साल जो हमारे मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह जी, उनका दोनों लोगों का कंपेयर करके देख लीजिए कि सबसे अच्छी सरकार किसकी चली है। सही बात है। मध्य प्रदेश में जब सरकार अजय जी ठीक बात है, लेकिन कंपैरिजन तो 18 में देख ही लिया था। 18 के बाद इस बार मुझे लगता है ये जो इलेक्शन है 23 का, इसे जो मैं कंपेयर यहाँ कर रहे हैं, जिस एक महाबहस में आज हम और आप बैठे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा और इसके नतीजे बड़े महत्वपूर्ण होंगे। और असली कहते हैं ना कि दमदार और विकास किसने किया, ये बहुत ज्यादा सामने हमारे आ जाएगा। ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? संदीप जी, वैसे तो क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। अभी बीजेपी कह रही थी कि झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खा लेते हैं, सिर्फ मुफ्त की बात करते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, करती कुछ नहीं कांग्रेस। इससे इतर उनकी बात का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन इससे इतर बहुत सारी चीजों का समावेश कांग्रेस ने भी किया है, चाहे किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, थोड़ा सा बढ़ता दिखता है। जो आपके वचन पत्र में तमाम बातों को कहा गया है, बीजेपी से थोड़ा सा, क्योंकि पूरा कंपैरिजन आज मैं करके बैठी हूं तो मुझे लगता है थोड़ा सा चीजें ज्यादा हैं, लेकिन ये तब हो पाएंगी जब मौका मिलेगा। कितना विश्वास है और जिन चीजों को लाए हैं कितना आप कर पाएंगे? राखी जी, एक सेंटेंस में बोलना चाह रहा था। राखी जी, अभी तो कुछ छूट गया है। अजय जी, हाँ थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। राखी जी, मैं ट्रेवलिंग में हूँ। मैं एक्चुअली जबलपुर से नागपुर की तरफ जा रहा हूँ। आज चुनाव खत्म हुआ है तो मैं ऑडियो पे रहूंगा आपके साथ। ठीक है अजय जी, ओके। ऑडियो में पहले भी है तो वैसे भी जाना यही है, जब ऑडियो में रह लीजिए चाहे वीडियो में रह लीजिए, विदाई तो तय है। बहरहाल, अभी जैसे हमारे साथी अजय जी ने बात की, आपने राखी जी बहुत बढ़िया कंपैरिजन किया और अच्छा लगा कि किस तरीके से आपने दोनों पक्ष की बातें रखी। लेकिन एक थोड़ी सी जो है मुझे जहां विसंगति लगी, वो विसंगति ये थी कि हमने 17 अक्टूबर को अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था और ये 4 तारीख को लॉन्च किए। अभी आप बार बार ये कह रहे थे कि भाजपा जो बात कह रही है वही बात कांग्रेस कह रही है। बिल्कुल नहीं, हम जो कह रहे हैं उनकी नकल ये करने की कोशिश कर रहे हैं, नकलची बच्चे की तरह। कहने का मतलब था मिलता जुलता है। देखिए ना, एक उदाहरण दिया था मैंने संदीप जी, सिलेंडर वाला। मैं बिल्कुल इस चीज को कह रही हूँ, एक तरफ 500 है तो उनने सोचा क्यों ना 450 कर ले। मैंने कहने का मतलब यही था, मिलती जुलती चीजें हैं, 19-20 है, कहां से गेन कर ले। जी नहीं राखी जी, यही मैं बताना चाह रहा था आपके दर्शकों को कि 17 अक्टूबर को हमने मैनिफेस्टो लॉन्च किया। ये 4 दिन पहले भी मैनिफेस्टो लेके आते हैं, वो भी जब इनको लग गया कि हम तो जा रहे हैं तो जो भी झूठ बोलना है बोल लीजिए। तो राखी जी, जो मैं कह रहा था कि अभी हमारे साथी ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं मोदी जी से शुरुआत करके शिवराज जी तक आऊंगा। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी हर वर्ष, 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए होंगे, शायद उसमें से अजय पाठक जी भी एक है। तो ये अगर अतिशयोक्ति नहीं है तो क्या है? उन्होंने कहा था सबको पक्का मकान दे देंगे, क्या मिल गया? उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगना कर देंगे, क्या हो गई? उन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या बन गए? उसमें से 5 अगर बन गए हो तो बताएंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नाम बता देंगे। उन्होंने कहा था कि हम जो है किसानों की आय दुगना कर देंगे, क्या आय दुगना हो गई? यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि हर एक गांव को हर साल गोद लेगा और उस गांव को डेवलप करेगा। क्या हुआ उसका? मोदी जी के वो 9 गांव, और मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उनके सबसे बड़े नेता है, मोदी जी के वो 9 गांव जरूर दर्शकों को बता दे। इससे पता चल जाएगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सारा दिन झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन ITI कॉलेज खुल रहा है, हम बाहर जाके विदेश में जाकर झूठ बोला। क्या खुल रहा है? एक हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी खुल रही है, क्या खुल रही है? उन्होंने कहा था जो है हर वर्ष एक IIT और एक IIM बन रहा है, क्या बन रहा है? 5 साल से सरकार ही कह रही है कि 5 साल से कुछ नहीं, एक भी नहीं नया खुला है।
ये झूठे लोग हैं, उनकी दुकान चलाते हैं। अब आ जाते हैं अपने जो है कंसमामा पर। मामा जी ने कहा 2018 में मैनिफेस्टो लेके आते हैं मध्य प्रदेश का, तो ये इन्होंने कहा था कि 10 लाख रोजगार हर वर्ष दे, स्वरोजगार अलग। मान लीजिए 3.5 साल आपने सरकार चलाएगी, तो क्या 35 लाख रोजगार आप कौन कौन से सेक्टर में दिए हैं? 35 लाख तो बहुत बड़ी ज्यादा हो गई। आप 1 लाख रोजगार का जो है आंकड़ा बता दीजिए दर्शकों को, यहाँ हमने रोजगार दिया है। रोजगार स्वरोजगार अलग की विषय की बात है, आपने मैनिफेस्टो में अलग मेंशन किया। और आ जाते हैं, आपने बच्चियों को छुट्टी देने की बात कही थी, क्या हुआ उसका? और आप तो झूठों के सरकार, अभी आपने कहा जहां जहां सरकार चल रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में कहा था जो है ग्रेजुएशन तक शिक्षा मुक्त महिलाओं को, आज तक पता नहीं है। 2 सिलेंडर देने की बात इसी सरकार ने कही थी, आज बताइए क्या 2 सिलेंडर मिल गए? तो आप तो 2022 के इलेक्शन में, तो आप तो झूठ की दुकान चलाते हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की जनता ने ठान लिया है। अभी आप नागपुर जा रहे हैं, हम बिल्कुल सबको उसी नागपुर की जेल में भेजेंगे जो आपका आरएसएस का मुख्यालय है। नागपुर तक बिल्कुल आपकी विदाई करेंगे और गाजे बाजे के साथ तिलक लगाकर आपको भेजेंगे, ताकि आप तिलक लगा लीजिएगा। तो उससे ये पता चल जाएगा कि 17वां वो गौरक्षा अधिनियम आप किस राज्य में लागू कर रहे हो, और पता चल जाएगा, क्योंकि आप वहां पर जाकर केएफसी में बीफ नहीं खा पाएंगे। इसलिए हम आपको टिक्का लगाकर भेजेंगे। आप कौन से मुद्दे पर सफल हुए? आप हरदम छलावा और जो है झूठ के सिवा कुछ करते नहीं है। राम मंदिर का मसला आता है, आप बड़ी बड़ी जाकर मोदी जी बात करते हैं। आपने कहा था, आप मैनिफेस्टो पढ़े, आपने कहा था कि हम संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है, तो फिर आपका क्या योगदान? आपका ना एक वकील उसमें मुकदमा लड़ा, मुकदमा कोई और था जिसको आज आप पूछते नहीं है। हमारे शंकराचार्य आऊंगी आप दोनों के पास। परमिंदर जी, आम आदमी पार्टी भी बहुत सारी चीजों के साथ है। मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस ने, जहां तक मैं संकल्प पत्र की बात करूं, मैं वचन पत्र की बात करूं, आम आदमी पार्टी भी बहुत सारी चीजों को लेकर चुनावी मैदान में है पूरी ताकत के साथ। बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब संकल्प की बात आती है, जब वचन की बात आती है, जब भरोसे की बात आती है, जब बात गारंटी की आ जाती है। और हमने हमेशा देखा है जो गारंटी शब्द है वो ऐसा लगता है कि हाँ गारंटी है, मतलब गारंटी है तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलता है एक्सचेंज होगा। यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं दिखती ऐसी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या? राखी जी, आम आदमी पार्टी अपनी 10 गारंटीज लेके आई है, और ये गारंटी जो शब्द है वो पहली बार आम आदमी पार्टी ने ही यूज़ किया था, जिसको भाजपा ने बोरो किया है। मैं एक सवाल भाजपा से यहाँ करना चाहती हूँ कि पूरा उनका तंत्र, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके पूरे जो मेंबर्स हैं संसद के, मिनिस्टर्स, सभी को यहाँ पर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है। एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं वो। और इतनी बौखलाहट क्यों है? ये तो एक प्रदेश का इलेक्शन है, ये इतनी घबराहट क्यों है? अगर इन्होंने वादे पूरे किए होते, आज इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी के गारंटीज लॉन्च की हैं, तो अगर उसमें सभी वर्ग के लिए सब कुछ ना कुछ है, यानी इनको पूरी इस बात का एहसास है कि सारे वर्ग इनसे नाराज हैं, इनको सभी को साधना है। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जब जनता नाराज़ हो जाए, आप जितने मर्जी वादे कर लीजिए, जनता की नाराज़गी आप दूर नहीं कर पा रहे। और एक होता है एतबार, राजनीति, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। अगर जनता का ऐसा परसेप्शन हो गया है कि ये जो सरकार है केवल घोषणाएं कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम घोषणावीर बन गया है, हमारे प्रदेश का नाम घोषणाओं का प्रदेश बन गया है, अगर वाकई इन्होंने ज़मीनी स्तर पर योजनाओं को उतारा होता तो आज ये दिन देखने को न मिलता और भाजपा एक बहुत अच्छी सिचुएशन में होती। तो ऐसा करके मुझे ऐसा लगता है कि सारी जो घोषणाएं हैं, भाजपा और कांग्रेस में कहीं ना कहीं खो खो का गेम खेल रही थी। अभी तक दोनों अपनी अपनी पारी खेलती हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है जनता का विश्वास, जो अब कह रहे हैं कि विकल्प की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी विकल्प बन के आ रही है, आने वाले समय में और भी सशक्त होकर आगे आएगी। तो मुझे ये भाजपा के जो क्लेम्स हैं कि उन्होंने सब कुछ किया और वो वादे पूरे करते हैं, ये तो सरासर झूठ है। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे यहाँ ऐसा लगता है, इससे पहले यश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बट यश जी हमारे साथ जुड़े हैं? यश जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, गारंटी की बात हो रही है। देखिए, एक तरफ तो संकल्प है, वचन पत्र भी है, और बहुत क्लियर है कि मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। और तीसरी यदि मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, वो भी अपनी 10 गारंटी के साथ। तो जो गारंटी है,
ये ऐसा बन गया है कि पूरा इलेक्शन जो है उसी पर फोकस्ड हो गया। और जहां तक गारंटी की बात आती है, आम लैंग्वेज में हम देखें, हम कोई चीज भी लेने जाते हैं, गारंटी मिलती है तो हमें लगता है हाँ ठीक है, अभी मतलब 1 साल की भी है तो ठीक है, तो यहाँ तो 5 साल की बात हो रही है। देखिए राखी जी, गारंटी का जहाँ तक सवाल है, सारे दर गारंटी ले रहे हैं। तो हमको लगता है जनता भी भ्रमित हो रही है कि किसकी गारंटी में कितना दम है। कांग्रेस की गारंटी में कितना दम है, भाजपा की गारंटी में कितना दम है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल भी रहे थे कि जो हम संकल्प लेते हैं पूरा करते हैं। बहुत सारे संकल्प है, पिछले 10 साल केंद्र में सरकार है, संकल्प पूरा नहीं हुए। अक्सर होता क्या है कि लोग अपने अपने मैनिफेस्टो में इन सारी बातों को डालने का प्रयास करते हैं कि हम ये काम करेंगे। बहुत सारे काम, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से उनको पूरा भी नहीं किया जा सकता। हो सकता फंड की कमी हो या सरकार के पास राजस्व उतना न हो क्या। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अभी हम देख रहे हैं गारंटी वाला, 2-3 जगहों पर आप देखिए भाजपा और कांग्रेस दोनों दल एक दूसरे के, ठीक आपने कहा कि 19-20 हैं या आमने सामने हैं, तो ये दिखता है। जैसे महिलाओं के मामले में गैस सिलेंडर की आप बात कर रही थी, उन्होंने 500 रुपया किया तो इन्होंने 450 रुपया किया। अब सवाल है कि पिछले साल में सरकारें थी तो पहले ही कर देते, जैसे राजस्थान में 500 रुपया कर दिया, आप 450 पहले कर दिए होते। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है लाडली बहना वाले में आप देखिएगा कि पैसा दे रही है सरकार, लेकिन वादा भी कर ली कि अब 3000 कर देंगे। ये सब सारी चीज़ें जो है एक तरह से लुभाने वाली बात है, जनता को अपने तरफ आकृष्ट करने वाली बात है। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में 2 लाख का जो कृषि ऋण माफ़ी की बात की है, तो पिछले कार्यकाल में हालांकि उनको कम समय मिला, उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों का माफ़ हुआ, जैसे 50,000 तक के कर्जे माफ़ हुए, 2 लाख तक नहीं हुए, जिसके लिए सरकार आप देखिए कांग्रेस की चाहे जिस तरह से भी गई हो, लेकिन एक मुद्दा ये भी है, और ये बार बार कांग्रेस के लिए एक तरह से शुरू में ही अगर ये 2 लाख रुपया कर्ज माफ़ हो गया तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। हम और भी गारंटी की बात करें, आप देखिए देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसकी गारंटी लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात डिबेट में जो होती है इन मुद्दों पर होती है जिस पर आज डिबेट है, लेकिन उसके इतर मुद्दे चले जाते हैं, पुरानी गारंटी की बात करते हैं। कोई एक काम किसी सरकार ने, निश्चित रूप से जो भी सरकार आती है अपना काम करती है, लेकिन जहाँ तक जो वादे करते हैं, ये वादे सरकार चुनाव में जो भी दल वादे करते हैं चुनाव में, उसको पूरा करने वाली बात होनी चाहिए। और शायद इस बार जो है जनता भी बड़े ही नज़दीक से देख रही राखी जी कि क्या किस तरह के वादे हैं और कैसे पूरे होंगे, और पिछले सालों में जो भी वादे हुए कितने पूरे हुए। तो आज मध्य प्रदेश में देखिए बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल बेरोजगारी है। अब इस पर कोई दल वादा करता है, पूरा करता है, तो निश्चित रूप से जनता उसके प्रति आकर्षित होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए 2-3 वादे बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे OPS की बात, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, ये प्रभावित कर सकता है। दूसरा आप देखिए कि इन्होंने एक चीज़ है 25 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा, ये कुछ ऐसे वादे हैं, अगर वाकई जैसे राजस्थान में इन्होंने 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा किया है और इस बात को जनता तक ले जा पाते हैं, तो इनको एक फ़ायदा मिलने की संभावना बनती है। लाडली बहना के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा, आप भी हमारे साथ गई थी फील्ड में, देखा होगा कि लोगों को पैसा मिला है, लेकिन आपसे क्या कह रहे थे कि इसके साथ साथ हमें रोजगार चाहिए। महिलाओं में भी एक बात आ गई है कि उनको रोजगार चाहिए, चाहे वो अपनी ज़िंदगी अच्छे ढंग से चला सके। तो इन सारी चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और जहाँ तक वादों का, संकल्प का सवाल है, लोगों के जो है वचन पत्र का सवाल है, और आम आदमी पार्टी की गारंटी का सवाल है, तो ये निश्चित रूप से कुछ चीज़ें तात्कालिक मदद करती हैं। जैसे बिजली है, बिजली का बिल माफ़ करने वाला, आप देखिए दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी सरकार ने माफ़ किया, यहाँ भी माफ़ हुआ है, आने वाले समय में भी। लेकिन इन सारी चीज़ों से इतर हटके अगर सरकार, कोई भी दल लोगों को समझाने में सफल होता है कि आने के बाद ये सारी चीज़ें और व्यवस्थित होंगी, तो निश्चित रूप से जनता का रुझान उधर जाएगा। अभी तो फिलहाल आज प्रचार बंद हुआ है और इसके बाद अभी 2 दिन डोर टू डोर कैंपेन होगा, लेकिन आने वाले समय में जब वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आएगा, तो ये तब पता चलेगा कि किसके दावे, किसके वादे में कितना दम है, किसकी गारंटी पक्की है। अभी तक पक्की गारंटी का सर्टिफिकेट वो तो जनता देगी। बिल्कुल सही बात है। एक बात और यहाँ पे मैं अजय जी आऊंगी, क्योंकि देखिए जहां तक किसानों की बात हो रही थी तो ये बात सही है, एक तरफ कर्ज माफी की बात है, दूसरी तरफ मैंने एक आंकड़ा दिया, यदि 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की बात हो रही है तो कांग्रेस भी यहाँ 2500 रुपए प्रति क्विंटल की बात करती है, 2600 की बात करती है, धान के लिए 2500 की बात करती है, और 3000 रुपए की
1 क्विंटल देने का वो एक मिशन की बात यहाँ पर कर रही है, और उधर से बीजेपी की तरफ से ये तमाम चीजें हैं। तो एक जो मार्जिन है 2600, 2700 या 3100 या 3000, इसका मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं दिखता। ये इंप्लीमेंट कितना हो रहा है, इसका नतीजा हमें 3 दिसंबर को दिखेगा। इस वोटिंग के बाद सारी चीजें दिखेंगी, क्योंकि एक बड़ा वर्ग होता है जो वोट करता है, किसानों का बड़ा मुद्दा है। महिलाओं पे थोड़ा सा मैं यदि जाना चाहूं तो महिलाओं के लिए भी मैं कंपैरिजन यदि करूं ये दोनों तरफ से, तो निश्चित तौर पर लाडली बहना की हम बात कर ले, बहुत लोगों को इसका फायदा हुआ, क्योंकि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी जगह पर गई थी, लोगों से मैंने बातचीत की थी, उनको फायदा मिला। लेकिन दूसरी तरफ अजय जी ये भी देखें, जहां तक रोजगार की बात है, वो भी चाहती हैं कि थोड़ा सा और उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको कुछ ऐसा रोजगार मुहैया कराई जाए, कोई ऐसी चीज़ें की जाएं कि उनको रोजगार मिल सके। लाडली लक्ष्मी के लिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर की गई है कि 21 साल तक आप 2 लाख रुपए देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए कि कांग्रेस की मैं बात कर लूं तो कांग्रेस भी यहाँ पर मेरी बेटी योजना ला रही है। अब मेरी बेटी योजना में 2,51,000 रुपए देंगे। आप 21 वर्ष तक लाडली लक्ष्मियों को 2 लाख रुपए दे रहे हैं, यहाँ 2,51,000 हो गया मेरी बेटी योजना में। नंदिनी योजना आ रही है, स्कूली बच्चों को 500 से 1500 रुपए देने की बात हो रही है, पढ़ो पढ़ाओ योजना। तो ऐसे करके एक कंपैरिजन मैं कर रही थी, और ऐसी मैं युवाओं की तरफ भी साथ में इसको लेते चलूं, महिलाओं के साथ। युवाओं में भी यही है, एक तरफ बात हो रही है रोजगार देने की, तो कांग्रेस बहुत सारी चीजों को लेकर आई है। उन्होंने कहा है कि हम निश्चित तौर पर 4 लाख सरकारी पद भरने का वादा, वो भी 6 महीने में। अब इसके साथ साथ बेरोजगार जो ग्रेजुएट हैं उन्हें 3,000 रुपए भत्ता देने की बात कांग्रेस कर रही है। आपके यहाँ से यदि देखा जाए तो कम से कम एक रोजगार आप प्रत्येक परिवार में देने की बात कर रहे हैं, स्वरोजगार अलग है। IIT और एम्स की बात अभी संदीप जी कर ही रहे थे, इसे भी डेवलप करने की बात है। तो ये बात वहीं आ गई कि पहले नहीं हुआ, अब कैसे होगा। और फिर दोनों तरफ से कंपैरिजन मैं फिर करूंगी, देखिए मिलता जुलता है, कैसे जनता भरोसा कर ले, इसको कैसे करके दिखा पाएंगे, दोनों तरफ से है। अजय जी, में जो 10 साल की सरकार है, 5 साल 2014 से 2019 तक हमने जो कार्य किए, उसी कार्य के ऊपर 2019 में हमको दोबारा से 2019 में हम चुन करके आए, और वही हाल आप देख लीजिए का है, अजय जी, उत्तर प्रदेश का है। अजय जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप शायद ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इस वजह से भी। ट्रैवलिंग में हूं। हाँ, एक बार फिर से हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे मुझे ठीक से आवाज नहीं आएगी तो मुद्दों पर बात नहीं हो पाएगी। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ संदीप जी बोलिए। देखिए, अभी छात्रों को आप 500, 1000 और 1500 रुपए देने की जो बात कर रही है, आप याद कर लीजिए अपना बचपन। आपके बचपन में क्या छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी? हम वही तो ला रहे हैं, इन्होंने खत्म किया है, हम लाने की बात कर रहे हैं। हम तो पहले भी दे रहे थे ना, यही तो मैं क्या यही कांग्रेस कह रही है। मैं हजारों एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूं कि जो लोगों के समावेशी विकास के लिए अति आवश्यक चीजें थी, जो पहले की सरकारें किया करती थी। इस सरकार ने अडानी के लिए तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए जो योजनाएं पहले से थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया। आप देखिए 2014 में सरकार बनती है तो मोदी जी का पहला काम होता है कि वो जो भूमि अधिग्रहण बिल था उसमें संशोधन करते हैं। कांग्रेस उसका विरोध करती है, उसको उनको वापस लेना पड़ता है। तो वो किसके लिए था? किसान के लिए तो नहीं था ना। आप याद करिए कि आपके ही मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो है किसानों को गोली मारी गई इन्हीं भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दों पर। तो आप जो है किसानों के लिए नहीं करना चाहते, छात्रों के लिए नहीं करना चाहते। जो है आप वोट आता है तो आपको सब याद आने लगते हैं। उसके पहले 5 साल आप अडानी की चरण वंदना करेंगे, उनके लिए योजनाएं बनाएंगे, उन कैसे एयरपोर्ट मिले उसके संशोधन कैसे करना है वो आप करेंगे, कैसे बड़े बड़े व्यापारियों को मध्य प्रदेश में फायदा मिले उसके लिए आप काम करेंगे। और जब चुनाव आएगा तो आप झूठी बातें करेंगे। आप आज 450 सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आप 5 साल का आस हो रहे थे, और आपकी ही सरकार तो है ना इस केंद्र में, आप पूरे देश कर दीजिए 450। अगर 450 में मध्य प्रदेश की सरकार दे सकती है तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि हमारा वो देखिए मुखड़ा देखिए, सुंदर सा हमने फेशियल करा लिया है और दाढ़ी भी बनवा ली है और सेट भी बढ़िया करा लिया, बाल आगे पीछे के नहीं है, हमको देखकर वोट दीजिए, तो वो 450 सिलेंडर क्यों नहीं कर सकते? अगर शिवराज जी इस चीज की जो है कहते हैं कि हम करके दिखाएंगे और कांग्रेस की सरकार दे रही है
तो मोदी जी वो काम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप याद करिए, बुलेट ट्रेन इन्होंने कहा था, जो 5 साल में कहा था चला देंगे, क्या हुआ उसका? आज नाम लेने वाला कोई नहीं है। कितनी चीजें मैं बताऊं, हजारों चीजें जो है, काला धन आएगा तो 5% से लेकर 10% तक टैक्स पेयर्स को छूट दी जाएगी। ये सब हमारे जुमलेंद्र महाराज के जुमले हैं। जुमलेंद्र महाराज और ये घोषणावीर जो सर पे नारियल लेके घूमते हैं, दोनों को जनता रिजेक्ट करने जा रही है। और मैं फिर कह रहा हूं राकेश जी, आज मध्य प्रदेश में चुनाव अगर हारेंगे तो सबसे बड़ी अगर हार होगी तो हमारे मोदी जी की होगी। और ये बात मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने डिमोशन कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों का। जो अगर आप देखेंगे कि उनका जो है जो ऑरा होता है, या कह लीजिए कि जो इक्वलिटी होती है लोकतंत्र में, प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री का बराबर होता है। उस जो है केंद्रीय मंत्री को आप विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं, आप तो हार पहले ही मान लिए। ठीक है, आज की बात है क्यों? चलिए संदीप जी समय की सीमा है। परमिंदर जी, महिलाओं की क्योंकि यहाँ चर्चा भी मैंने निकाली और महिलाओं के साथ साथ हमने युवाओं की बात भी निकाली। बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा क्या महत्वपूर्ण है इन दोनों वर्गों के लिए? आज देखिए, आज जो युवा वर्ग है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है। आप जितनी भी ये दोनों सरकारों की योजनाएं हैं जो दे आर प्रोवाइडिंग, एक होता है ना कि मछली पकड़ना सिखाना या मछली पकड़ के दे देना, तो जो भी आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कैश करें, ठीक है, ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए, पर एक काबिलियत तय करनी, बेरोज़गारी हटानी, लोगों की शिक्षा अच्छी करनी, स्वास्थ्य अच्छा होना, उनको स्किल डेवलपमेंट करना, ताकि वो ये सारी चीज़ें, मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जाके जहाँ छतरियाँ, चप्पल, साड़ियाँ बांट रहे, इसकी ज़रूरत तो नहीं है। आम आदमी पार्टी बात करती है अच्छी शिक्षा मुहैया कराने की, अच्छी स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ की, बेरोज़गारी हटाने की, और महिला वंदन अधिनियम लाकर महिला को वंदन करने से ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी पे ध्यान दीजिए, उसकी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, उसकी एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दीजिए। तो बहुत सारे हमारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि हवाई हैं। रियलिटी में जब आप ग्राउंड रूट देखें, आज सभी वर्ग परेशान हैं। ये दोनों पार्टीज जितने मर्जी मुद्दे उठा लें, मूल मुद्दे जो आज सारी जनता जिसको फेस कर रही है वो है बेरोज़गारी और महंगाई। और अगर आपने उज्ज्वला योजना भी दे दी, आपने सिलेंडर दे दिए, लोगों के पास पैसे नहीं है सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए। तो हमारा कुल ऐसा कहना है कि एक रियलिस्टिक अप्रोच, ये चुनाव को देखकर किए गए वादे, मन लुभावने वादे, क्या इनको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा? ठीक है, चलिए, ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सा था ये कि कहीं ना कहीं जिस गारंटी की बात हो रही है, वादे हजार कर रहे हैं, सरकार किसकी है, यह निर्णय जनता देगी, लेकिन जिन मुद्दों का समावेश किया गया है उनको किस तरह से लाना है, किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, या वाकई में एक दिखावे की कोशिश की गई है 19-20 रख के कि उन्होंने ये किया तो हम इतना दे देते हैं, शायद हमें फायदा मिल जाए। क्योंकि एड़ी चोटी का जोर तो तमाम, चाहे वो बीजेपी के दिग्गज हो, चाहे कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी हो, सब ने लगा दिया है। अब देखते हैं किसमें कितना दम है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।